बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनाएंगे सूप एंड चाव, बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल से। घर में बनाएं तो ये ज़रूर सूप तैयार कीजिए और इंजॉय करें सर्दियों के मौसम में। और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यखनी मैंने पहले से तैयार कर ली है। इससे मैंने तकरीबन 6 से 7 कप पानी डाला और हड्डी वाला चिकन डाला और थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा प्याज डाल के और नमक हाफ टी स्पून डाल के इसे खूब मैंने पका लिया। इतना पकाया कि चिकन गल जाए। चिकन गल गया तो इसमें मैंने सारी चीजें छान के चिकन को हड्डी से अलग करके इसमें डाल के शामिल कर दिया। और अब ये कच्चा चिकन है तकरीबन 100 ग्राम के करीब, छोटे छोटे पीसेस में ये भी काट के इसमें शामिल कर दिया। ये टोटल 1 कप चिकन बनता है। पहले जो यखनी में था, अब जो बाद में मैंने कच्चा डाला है। इससे सूप में कच्चा चिकन जरूर जाता है। आपने इस तरह जरूर चिकन डालें, इससे फ्लेवर भी सूप का आपको बहुत मजे का मिलेगा और चिकन का जो जायका है, जो फ्रेश चिकन डालेंगे तो वो भी खाने में आपको टेस्टी लगेगा। तो इसे पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये चिकन जो डाला है ना ये गल जाए। और इसमें साथ ही मैं शामिल कर दूंगी कॉर्न है मेरे पास आधा कप, थोड़े से मटर आधा कप, ये गाजर है। ये मैंने क्यूब में सारी सब्जियां काटी एक जैसी शेप में। और ये है शिमला मिर्च, ये भी आधे कप से कम है। और बंद गोभी वो भी क्यूब में कटी हुई है, आधा कप तकरीबन, थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब जो चिकन डाला है और सब्जियां भी गई हैं, 5 से 6 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना पक जाए कि चिकन भी गल जाए और सब्जियां भी हमारी क्रंची सी महसूस हो, ये ना हो कि बिल्कुल ही हलवा हो जाए। 5 मिनट के लिए सूप को पकने देंगे। तो इसके साथ ही मैं कुछ और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने सॉस तैयार करना है। ये सोया सॉस 2 टेबल स्पून और ये होममेड सोया सॉस है, ये मैंने घर में तैयार की है। और ये हॉट चिली सॉस, ये भी होममेड घर में तैयार किया हुआ। इन सॉसेस के अगर आपको लिंक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। और सिरका इसमें जाएगा तकरीबन 4 टेबल स्पून। जितने सॉसेस में मैं शामिल कर रही है ना, तो इसी में मैंने कॉर्नफ्लोर जो होममेड मैंने घर में तैयार किया है उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं ये सारे सॉस इकट्ठे करके, तो पानी बजाय कि हम पानी लें सिंपल, उसमें ये सारा घोल लें। कॉर्नफ्लोर जो मैंने घर में होममेड तैयार किया है, तो आप इससे बेहतर है कि सारे सॉसे इकट्ठे करें। और तकरीबन मैं इसमें 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दूंगी, जितना कि मुझे रिक्वायर्ड है। आप बाद में भी डाल सकते हैं अगर आपको पतला लगे सूप, के पतला है सूप। तो तमाम लिंक्स मिल जाएंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिएगा। इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके उधर जो सूप है हमारा वो तकरीबन 5 प्याले तैयार हो जाएंगे, इतना सूप है। तो उसी हिसाब से मैंने कॉर्नफ्लोर सॉस जो सॉस इसमें शामिल किए हैं वो बिल्कुल ठीक है। बाद में जब आप बोल में निकालेंगे सूप, तो उसमें फिर अपनी मर्जी से भी सॉस डाल सकते हैं। ये मैंने इसे अच्छा सा मिक्स कर लिया। अब इसे एक साइड पे रखें और मैं आपको सूप दिखा रही हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं। थोड़ी बहुत जो झाग आए तो वो आप उतार सकते हैं इस तरह करके। और जैसे जैसे झाग आती जाए, इस वक्त आपको झाग नजर आएगी। इसके बाद जब आप तमाम चीजें शामिल करेंगे तो फिर ये झाग गायब हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत आती भी है ना नजर, तो खैर है। तो इसे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। चिकन भी गल चुका है, सब्जियां भी बहुत अच्छी सी तैयार हो चुकी हैं। बहुत हलवा नहीं सब्जियां करनी कि हमारी सब्जियां फिर बिल्कुल ही मेल्ट हो जाए सूप में। और एक अंडा लिया जिसे मैंने हल्के हाथ से फेंटा, ज्यादा आपने झाग नहीं बनानी अंडे की। तो इसमें एक धार की तरह डालते जाएंगे, गोल घुमाते जाएंगे और डालते जाएंगे। ये जैसे मैंने सारा अंडा डाला है तो आप इसे चम्मच से चला दें। चम्मच से इस तरह कुछ सेंटर से आप लेके चम्मच को लेके आएंगे ना, तो जो जो लंबे लंबे से आपको नजर आएंगे ना लम्प्स बने हुए, वो जरा छोटे होंगे। बस इस तरह आपने चम्मच चलाना है और ये अंडा इसमें तकरीबन 1 मिनट पकने दें।
अंडा डाल के मैंने 1 मिनट पकने दिया और ये येलो कलर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच। इस सूप में येलो कलर जाता है तो आपने ज़रूर डालना है, इससे देखने में भी अच्छा नज़र आएगा आपको। जो सूप की शक्ल है ना वो सेम आपको वही मिलेगी जो कि आप रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो इससे आपने ज़रूर येलो कलर इसमें 1 पिंच ज़रूर डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा। और नमक हाफ टी स्पून यखनी में था, थोड़ा सा मैंने और बैलेंस किया। नमक का मैंने चखा है कम था तो मैंने डाल लिया। आप अपनी मर्जी से नमक कम ज्यादा कर सकते हैं। और जो हमने इस तैयार किया था मिक्सचर कॉर्नफ्लोर वाला वो इसमें शामिल कर देंगे। ये आप थोड़ा थोड़ा भी करके डाल सकते हो, देख लें थिकनेस कैसी है। मैंने सारा डाल दिया। मुझे अंदाजा है कि ये जितने मैंने 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया ना तो इसे थिक करने के लिए सूप को काफी सही है। चम्मच से चला के इसे भी 1 मिनट जरूर पकाना है आपने। कच्चापन इसका खत्म होगा और गाढ़ापन इसमें आएगा कॉर्नफ्लोर में। सूप में कॉर्नफ्लोर डालेंगे, पकाएंगे 1 मिनट तो उसमें आपको गाढ़ापन सही मिलेगा कि अब तैयार है या नहीं। ये अभी पक रहा है तो जैसे ये अच्छा सा गाढ़ा सा मुझे नजर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं आपको 1 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। मुझे लग रहा है कि इतना गाढ़ा सही रहेगा, तो आप भी थिकनेस इसकी देख सकते हो कि ये काफी गाढ़ा है। अगर आप इससे पतला रखना चाहते हो तो 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें। कुछ गाढ़ा पीते हैं सूप, कुछ पतला जरा लाइट सा होता है वो पीते हैं, तो ये आपकी मर्जी पर है। और इसमें मैं डालूंगी तिल का तेल, जो कि एक अलग सी रेस्टोरेंट में जो खुशबू आती है ना हमें, वो आप इसमें डालेंगे तो वही मिलेगी। काली मिर्चें थोड़ी सी डाल दें। ये तिल का तेल भी इसमें मैंने शामिल कर दिया, तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप। क्योंकि मैं जो सूप तैयार कर रही है ना ये तकरीबन 5 बोल बनेंगे, तो मैंने उसी हिसाब से इसके ड्रॉप डाल दिए। अब तैयार है सूप हमारा, निकाल लिए बोल में। बहुत ही मजे की खुशबू आ रही है और सर्दी में तो दिल चाहता है कि रोज सूप और पिए। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा कि ये सूप आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है जरूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, प्लीज हो सके तो फॉलो कर लें। और जो मैंने कौन इसमें इस्तेमाल किए वो भी मैंने घर में इस्तेमाल तैयार की है उसकी रेसिपी, तो वो भी आप घर में तैयार करें। आजकल मौसम है, बॉयल कर लें और उसे उतार लें उसके सिट्टे से, तो महफूज कर लें, फ्रीज कर लें, तो वो भी आपके काम आएगी। किसी भी रेसिपी में आपको चाहिए तो वो कौन आप निकालें, फ्रीज किए हुए तो इस्तेमाल करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।